अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मास्टर स्ट्रोक। आज हम सीखेंगे बेसिक कुर्ता बनाना, जिसके लिए हम हमारे फैब्रिक को हाफ फोल्ड करेंगे। हमारी हिप के 1/4 मेजरमेंट प्लस 2 इंचेस। जो भी हमारी हिप का मेजरमेंट होगा उसके 4 हिस्से करने पर जो मेजरमेंट आता है वो मेजरमेंट प्लस 2 इंचेस। यहाँ पर हम हमारे शोल्डर की मार्क करेंगे, हाफ ऑफ हमारा शोल्डर। इसके बाद हम हमारे नेक की विड्थ मार्क करेंगे जो है 3.5 इंचेस। जहाँ पर हमने शोल्डर मार्क किया था वहाँ से हम हाफ इंचेस डाउन करेंगे। अब हम हमारे कुर्ते की लेंथ मार्क करेंगे। आपको जो भी लेंथ का कुर्ता चाहिए आप वो लेंथ पे ये मार्किंग लगाएंगे। अब यहाँ जो स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंचेस पे एक मार्किंग करेंगे और वही मार्किंग पर हम हमारे चेस्ट की विड्थ लेंगे। जो हमारे चेस्ट की मेजरमेंट होगी उसके 1/4 मेजरमेंट प्लस 1 इंच। अब हम शोल्डर से हमारी वेस्ट मार्क करेंगे 14 इंचेस पर और वहीं से हिप मार्क करेंगे 22 इंचेस पर। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे वेस्ट और हिप पर। अब हम हमारी वेस्ट 1/4 इंचेस ऑफ आवर वेस्ट प्लस 1 इंच और यहाँ से 1/4 हमारी हिप के प्लस हाफ इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे। अब हम हमारा बॉटम ले लेंगे 11 इंचेस। एक कर्व स्केल की मदद से हम हमारे बस्ट, वेस्ट और हिप की लाइन को कर्व कर देंगे और हिप से बॉटम की लाइन स्ट्रेट लेंगे। शोल्डर और आर्म होल को भी एक कर्व लाइन से जॉइंट कर लेंगे। अब हम साइड्स में 1 इंचेस की मार्जिन लगाएंगे स्टिचिंग के लिए। ये नेक डेप्थ ले लेंगे, आपको जितना भी डीप नेक चाहिए आप वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और अपनी नेक की चॉइस के शेप के हिसाब से शेप बना लेंगे। शोल्डर्स और आर्म होल पर हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हम हमारे कपड़े को काट लेंगे। साइड्स और बॉटम में 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। हमारा फ्रंट का फैब्रिक अब कट गया है। अब हम इसी तरीके से बैक का फैब्रिक भी फोल्ड करेंगे ताकि हम हमारा बैक काट सके। अच्छे से फैब्रिक को स्ट्रेट फोल्ड कर लेंगे हम। अब हम हमारा फ्रंट का पीस यहाँ पर रखेंगे। हम हमारे फ्रंट से बैक हाफ इंच लंबा रखते हैं। जो शोल्डर होगा वहाँ से हाफ इंच लंबा रखा जाएगा बैक। इसी तरीके से हम हमारा बैक का पीस भी काट लेंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। हमारे पास फैब्रिक कम था इसलिए हमने स्लीव्स को सेंटर जॉइंट देते हुए हमारी डिज़ायर्ड, हमारी पसंद की स्लीव लेंथ निकालने के लिए हमने सेंटर जॉइंट दिया है। आपके पास फैब्रिक होगा तो आपको सेंटर जॉइंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फोल्ड पर 2 फैब्रिक रखेंगे। जहाँ पर हमने लाइन बनाई है वहीं पे से फोल्ड करके 2 फैब्रिक रखेंगे। हम आर्म राउंड 4 एंड 1/4 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से आर्म राउंड 6.5 इंचेस जो हमारे आर्म राउंड होगा उसके हाफ मेजरमेंट पे मार्क करेंगे प्लस हाफ इंच लूजिंग। अब ये जो हमने पॉइंट मार्क किए उसको एक कर्व बना लेंगे आर्म होल के लिए और फिर मेजर करके चेक करेंगे जो हमारा आर्म होल है उसका हाफ मेजरमेंट आ रहा है या नहीं। फिर हम स्लीव लेंथ ले लेंगे, हमें जो भी स्लीव लेंथ चाहिए होगी वो, और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम हमारे स्लीव्स का बॉटम मेजर करेंगे। जो भी आपका स्लीव्स का बॉटम होगा उसके हाफ मेजरमेंट पे आप यहाँ मार्किंग करेंगे।
इसी तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स कट गई है। अब हम हमारा फर्स्ट लेयर उठाएंगे और उसके बाद के जो 2 लेयर्स हैं उसमें से जो भी हमारे आर्म होल की मार्किंग थी उसके हाफ इंच इनसाइड लेंगे और उसी के कर्व को फॉलो करते हुए हाफ इंच वहाँ सेंटर से इनसाइड लेते हुए बाहर वापस से मिला देंगे। अब हम हमारे नेक की फेसिंग्स काटेंगे, फ्यूजिंग काटेंगे फिनिशिंग के लिए नेक लाइन की। ये हमारे फ्रंट की नेक की फेसिंग कट रही है। 1 इंच की फ्यूजिंग कट करेंगे हम। और इसी तरीके से हम बैक के लिए भी 1 इंच की फ्यूजिंग कट कर लेंगे। ये दोनों फ्यूजिंग कट जाने के बाद हम इस फ्यूजिंग को अपने कपड़े पे चिपका लेंगे और एक फिनिशिंग की पट्टी काटेंगे उससे। आप फ्यूजिंग चिपकाते वक्त अगर कोई फैब्रिक रखोगे तो उससे आपकी फ्यूजिंग जलेगी नहीं और आपकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक की फ्यूजिंग को चिपका लेंगे फैब्रिक में। अब हम फ्यूजिंग के ही मेजरमेंट के हिसाब से इसको कपड़े को काट लेंगे। अब हम हमारे बैक और फ्रंट की फ्यूजिंग को हाफ इंच के मार्जिन पे स्टिच करेंगे। दोनों भी शोल्डर पे स्टिच हो जाने के बाद अब हम इसके आउटसाइड बाहर की तरफ से 1/4 इंचेस पाव इंचेस का फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम पाव इंचेस फोल्ड करते हुए पूरी फेसिंग पे सिलाई कर देंगे। अब हम हमारे बैक के पीस में डार्ट मारेंगे जो हमारे शोल्डर से 10 इंचेस नीचे होगी और 9 इंच की लंबी डार्ट होगी जो पाव इंच की थिकनेस की होगी। 2 डार्ट लगाएंगे हम बैक में सेम मेजरमेंट्स की। शोल्डर से 10 इंच नीचे 9 इंच लंबी डार्ट, 1/4 इंच यानी कि पाव इंच चौड़ी। आप जहाँ पर भी स्टिच करेंगे वहाँ पर आप अपने नाखून या इस्त्री की मदद से उसको फ्लैट कर लेंगे, चपटा कर लेंगे। अब हम हमारे शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। बैक और फ्रंट के शोल्डर्स को हाफ इंच के मार्जिन पे रखते हुए जॉइन कर लेंगे। अब हमने जो फिनिशिंग की फेसिंग काटी थी उसे अपने नेक लाइन से जॉइन कर देंगे। शोल्डर से शोल्डर उसकी मैच करते हुए
दोनों को अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग की पट्टी का शोल्डर और कुर्ते का शोल्डर मैच करते हुए हम ये 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए स्टिच कर रहे हैं दोनों को। हमारी वी नेक थी तो इसीलिए हमने जहाँ पर वी था वहाँ पर एक छोटा सा कट दिया है ताकि वो क्लीन फिनिश होकर फोल्ड हो। अब हम इसको घुमाकर सीधी तरफ से सिलाई के एकदम बाजू से एक और एक सिलाई मारेंगे ताकि ये मुड़ के वापस सामने की तरफ ना आए। जो हमारी पहले जॉइंट थी उसके बाजू से ही एकदम फेसिंग वाले फैब्रिक की तरफ हम सिलाई मारेंगे, कुर्ते वाले कपड़े पे नहीं मारनी है। अब हम इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे सिलाई मारने के बाद। अब हम 1 इंच की मार्जिन मार्क करते हुए हमारे साइड की स्टिचेस करेंगे। बैक और फ्रंट बराबर से सेट करते हुए 1 इंच के मार्जिन पे अब हम ये स्टिच कर लेंगे। आर्म होल से हिप तक का स्टिच करेंगे हम कर्व शेप में। जैसे कर्व था हमारा कपड़ा उसी कर्व को फॉलो करते हुए बराबर 1 इंच की मार्जिन पे हम इसे स्टिच करेंगे। स्मूथ कर्व फॉलो करेंगे, ज़्यादा पॉइंटेड कर्व नहीं रखेंगे वेस्ट के इधर। अब हम साइड की स्लिट फोल्ड करेंगे, हाफ इंचेस के 2 फोल्ड करके अब हम स्टिच करेंगे ये साइड की स्लिट्स। हम साइड की स्लिट्स जो हमारी हिप की स्टिच है उसके हाफ इंच ऊपर तक का लेकर जाएंगे। हिप की स्टिच के हाफ इंच ऊपर जाने के बाद अब हम टर्न लेके दूसरी तरफ आएंगे। इसी तरीके से हम दोनों भी साइड की स्लिट्स कंप्लीट कर लेंगे। स्लिट्स करते वक्त हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं कपड़े को, वरना वो एक कोना सा निकल आ जाएगा, खिंचा खिंचा हो जाएगा। हाथ हल्के रखते हुए हम फोल्ड करेंगे इसे और स्टिच करेंगे। अब हम दूसरे तरफ की भी स्लिट कंप्लीट कर रहे हैं वैसे ही। उसी तरीके से हिप से हाफ इंच ऊपर से अब हम टर्न ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारी दोनों तरफ की स्लिट कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे का दामन करेंगे। हाफ इंचेस की 2 फोल्ड करते हुए हम ये हमारे दामन की स्टिच कर लेंगे।
इसे भी ज़्यादा खींचेंगे नहीं, हाथ हल्का रखते हुए हम स्टिच करेंगे। बैक और फ्रंट की दोनों तरफ की दामन हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। हमारी स्लीव्स में सेंटर जॉइंट था, तो अब हम उस सेंटर जॉइंट को स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स का फ्रंट और बैक पीस दोनों को सेंटर जॉइंट से स्टिच कर देंगे, दोनों भी स्लीव को। इसके बाद हम हमारे स्लीव्स की बॉटम को स्टिच करेंगे। हाफ इंचेस के 2 फोल्ड करते हुए स्लीव्स का बॉटम स्टिच करेंगे। स्टिच करते वक्त कभी भी कपड़े को अपने तरफ ना खींचें, हाथ हल्का रखें, ना ही ज़्यादा ढीला छोड़े कि वो एकदम से खिंच जाए मशीन में। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स का भी बॉटम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम हमारे स्लीव्स के साइड स्टिच कर रहे हैं। साइड्स में 1 इंचेस का मार्जिन था, तो 1 इंचेस के मार्जिन पे हम हमारे दोनों भी साइड स्लीव्स के स्टिच कर लेंगे। ये हम हमारी दूसरी स्लीव्स का भी साइड स्टिच कर रहे हैं। जो भी हमारी स्टिच लाइन थी उसको नाखून की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे। अब स्लीव्स और हमारे कुर्ते के फैब्रिक को हम एक साथ में सेट करेंगे, साइड मार्जिन्स दोनों के बाजू में रखते हुए, फ्रंट ऑफ द स्लीव फ्रंट में और बैक ऑफ द स्लीव बैक साइड से अटैच करते हुए हम अब इसे सी लेंगे। स्लीव्स के फैब्रिक को हल्का नम करते हुए कुर्ते के फैब्रिक में स्टिच करेंगे। जब हम अपने स्लीव्स के आर्म होल को कुर्ते के आर्म होल से अटैच करते हैं, ये पार्ट हमें स्लो स्लो करना चाहिए ताकि हमारी यहाँ पर कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अगर आर्म होल सही से नहीं चढ़ा होता है तो कई बार कपड़े की फिट सही नहीं बैठती। स्लीव्स का फ्रंट और कुर्ते का फ्रंट मैच करना ना भूलें। स्लीव्स का फ्रंट हमने हाफ इंचेस डीप रखा था, तो उसी हिसाब से स्लीव्स का फ्रंट वो होगा और कुर्ते के फ्रंट से आप उसे मैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम हमारी दोनों स्लीव्स को उसके आर्म होल से अटैच कर देंगे।
इसी के साथ हमारी मशीन की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अब हम हमारे कुर्ते की जो नेक लाइन की पट्टी थी उसे हाथ से तुरपाई करते हुए कुर्ते पे अटैच कर लेंगे। अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम हमारे हाथ की सुई से इसे तुरपाई करते हुए सी लेंगे। इसी तरीके से पूरी फेसिंग को हम तुरपाई करते हुए कुर्ते से अटैच कर लेंगे। तुरपाई फिनिश करते हुए हमारा कुर्ता हो गया है रेडी। और कंप्लीट होने के बाद कुर्ता कुछ इस तरीके दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मास्टर स्ट्रोक।